जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करते हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब आप दिन की शुरुआत करते हैं जरूर से बाइबल पढ़ना चाहिए। तो आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 13 और 14 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह के वचन अनुसार चलने का निर्णय किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस निर्णय में जब हम वचन अनुसार चलते हैं तो बहुत सारी तकलीफों का आपको सामना करना पड़ता है? लास्ट क्वेश्चन, क्या इन सारी तकलीफों के वजह से, समस्याओं के वजह से जब हम वचन अनुसार चलते हैं, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो क्या ऐसा लगने लगता है क्यों चलो इस रास्ते पर? ये रास्ते पर तो बहुत तकलीफें हैं, बहुत समस्या है। आज का वचन आपको प्रोत्साहित करने जा रहा है, आज का वचन आपको ब्लेस करने जा रहा है, क्योंकि मैंने भी निर्णय किया है मैं प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्ते पर चलूंगा, वचन अनुसार चलूंगा। और जब इस रीति से हम निर्णय करते हैं तो ये रास्ता इतना सरल रास्ता नहीं है। मुझे भी पता है बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको भी और मुझको भी वचन ब्लेस करने जा रहा है। गेट रेडी फॉर योर ब्लेसिंग्स। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 13 और 14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 फाटक है, एक चौड़ा और दूसरा सकेत। एक ऐसा फाटक जिसमें हम प्रवेश करने से बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारी समस्या है। दूसरा ऐसा फाटक जो चौड़ा है, सरल रीति से, बड़े आसानी से हम उसमें जा सकते हैं। एक ऐसा फाटक जो जीवन की तरफ लेके जाता है, एक ऐसा फाटक जो नाश की तरफ लेके जाता है, एक ऐसा फाटक जिसमें बहुत से लोग जाते हैं, एक ऐसा फाटक जिसमें थोड़े जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन सकेत फाटक, नैरो वे, दूसरा ऑप्शन चौड़ा फाटक, ब्रॉड वे। और आपने और मैंने सकेत फाटक को चुन लिया है, पसंद किया है। प्रभु को महिमा हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमें ऑलरेडी वचन से ये सिखाया गया है, ये जो रास्ता है यहां पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। बहुत से लोगों को चौड़े फाटक से जाना पसंद है, क्योंकि वहां पे उन्हें सरल लगता है, इजी लगता है। लेकिन आपने और मैंने नैरो वे पसंद किया है, सकेत फाटक पसंद किया है। और इसकी वजह भी वचन में लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसमें वजह लिखी है, क्योंकि सकेत वह फाटक और कठिन है,
इतना आसान नहीं है, कठिन है। जो फाटक आपने चुना है, जो फाटक मैंने चुना है, कठिन है। वह मार्ग जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम इस फाटक को इसलिए पसंद किए क्योंकि जीवन को पहुंचाता है। और आगे लिखा है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं, और इस थोड़े में आप है, मैं हूं। मेरे प्रियो, हम जब इस फाटक को पसंद किया है, जब हमने निर्णय किया है हम इसी फाटक से जाएंगे, इसी नैरो वे से हम जाएंगे, तो कई बार हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कई बार कठिन लगता है। कई बार जो लोग हमारे सामने उस चौड़े फाटक से जाते, उस ब्रॉड वे से जाते, तब उनको देख के हमें लगता है उनके जीवन में कुछ तकलीफ नहीं है। देखो ना, चर्च में भी नहीं जाते हैं, वो तो पाप में है। देखो ना, ऐसा करते हैं। और हम तो देखो प्रभु के लोग हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम प्रार्थना, हम किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन वो देखो कितने अच्छे से रहते हैं। और हमारे जीवन में देखो कुछ ना कुछ तकलीफ आती जाती रहती है, क्योंकि आपने सकेत फाटक पसंद किया, क्योंकि आपने नैरो वे पसंद किया है। मेरे प्रियो, जब कठिन परिस्थिति आती है, जब चलना कठिन लगने लगता है, तो इट इज कंफर्मेशन हम सही दिशा में चल रहे हैं। इट इज कंफर्मेशन हम नैरो वे पर चल रहे हैं। इट इज कंफर्मेशन मेरे प्रियो, हम सकेत रास्ते से, फाटक से चल रहे हैं। और यही रास्ता है जो जीवन की तरफ लेके जाता है। जब हम डॉक्टर बनने वाले हैं तो हमें पता चलता है डॉक्टर बनने के बाद कैसा जीवन रहेगा, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। जो लोग आर्मी में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं, उन्हें पता चलता है पहले से ही, ऑलरेडी वो प्रिपेयर रहते हैं, जो वहां पे जाके ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं पुलिस ऑफिसर बनता हूँ, अगर मैं टीचर बनता हूँ, अगर मैं इंजीनियर बनता हूँ, और अगर परमेश्वर का अनुग्रह रहा, और अगर आपने सोचा, अगर किसी ने सोचा मैं पास्टर बनना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु का सेवक बनना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड, तो हमें ऑलरेडी पता होता है कैसा रहेगा हमारा जीवन, कैसे हमें तकलीफों को सामना करना पड़ेगा, कैसी परेशानी आएगी। इसी तरह से जब आपने और मैंने सकेत फाटक को चुन लिया, सकेत फाटक से हम चलने लगे, तो हमें इस बात का भी तैयारी रखना है कैसे कैसी परेशानी आएगी, कैसे कैसे तकलीफ आएगी, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य जो प्रभु की तरफ से जीवन को पाना है, उद्धार को पाना है। इसीलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मैं पास्टर हूं, मैं प्रभु का दास हूं, वचन आपको सिखा रहा हूं, मुझे भी कठिन लगता है। ये रास्ता हर किसी के लिए कठिन है, क्योंकि यही तो रास्ता है जो जीवन की तरफ लेके जाता है। मुझे भी चलते रहना है, आपको भी चलते रहना है। कई बार तकलीफ ज्यादा हो जाती है, कई बार ज्यादा कठिनाई आ जाती है, परमेश्वर का अनुग्रह उस वक्त ज्यादा रहेगा। हमें चलते रहना है। मेरे प्रियो, इस संसार में केवल दो ही रास्ते हैं, सकेत फाटक, चौड़ा फाटक। एक शैतान का रास्ता, एक परमेश्वर का रास्ता, एक दुष्ट आत्मा का रास्ता, एक पवित्र आत्मा का रास्ता, एक सच्चाई का रास्ता, एक झूठ का रास्ता। और आपने और मैंने परमेश्वर का रास्ता चुन लिया है। आपने और मैंने पवित्र आत्मा का रास्ता चुन लिया है। आपने और मैंने सच्चाई का रास्ता चुन लिया है। आपने और मैंने सकेत फाटक से चलना निर्णय किया है, चुन लिया है। तो मेरे प्रियो, निराश नहीं होना है, चलते रहना है, दुखी नहीं होना है। यही रास्ता है, यही कठिन रास्ता है जो हमें जीवन की तरफ लेके जाएगा। आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा, आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा, मिनिस्ट्री में सताव होगा, फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको प्रभु के दास होने से कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि जो रास्ता आपने चुना है वो परमेश्वर का रास्ता है। तो आज से निराश नहीं होना, आज से दुखी नहीं होना, और कभी भी आपके जीवन में ऐसा मत सोचना मैं रास्ता बदलना चाहता हूं। कभी भी ये रास्ता मत छोड़ना। कठिनाइयां आएगी, परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, रास्ता नहीं छोड़ना, चलते रहना।
आपको परमेश्वर अनुग्रह देते रहेंगे और आपको चलते रहना है। मुझे चलते रहना है, आपको चलते रहना है। आप मेरे लिए प्रेयर करना, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और इसी रास्ते पर हमें चलते रहना है। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।